ये है, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से, मार्केट की वॉलेटिलिटी से बहुत डरते हैं, तो ये एक अच्छी कैटेगरी बन सकती है जिसमें रिस्क भी कंपैरेटिवली ऑप्टिमाइज्ड है और रिटर्न्स भी बेहतर बन सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं कि कौन से वो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी में जो आप ले सकते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन बेसिस पे आपके सामने स्क्रीन करूंगा। ओके गाइस, तो अब आप जानते हैं कि मैं टिकट टेप यूज कर रहा हूं, कि कोई पेड प्रमोशन नहीं है, प्लीज जस्ट एक अच्छा स्क्रीनर यूज कर रहा हूं। ओके, सो कोई भी आप स्क्रीनर यूज कर सकते हैं। हम स्क्रीनर पे जाते हैं यहाँ पे और स्क्रीनर पे जाके हम म्यूचुअल फंड्स पे सिलेक्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स पे जाके स्टार्ट स्क्रीनिंग करते हैं। ओके, हमें करनी है स्क्रीनिंग। ओके, जैसे हम स्क्रीनिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें इक्विटी कैटेगरी के फंड्स मिलते हैं। इक्विटी सेक्शन में जाके हम लार्ज एंड मिड कैप फंड में जाएंगे तो ये रहा लार्ज एंड मिड कैप फंड। 32 रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। 32 रिजल्ट्स पे हम फिल्टर डाल देंगे। फिल्टर आपको पता है हम क्या क्या देखते हैं। CAGR देखा, हम ये देखेंगे कि इसका 10 ईयर क्या है, इसका 5 ईयर क्या है और इसका 3 ईयर रोलिंग रिटर्न क्या है। ये हमें देखना बहुत जरूरी होता है। रिस्क के पर्सपेक्टिव से हम मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखते हैं। मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपको पता है, यानी कि आज तक ये फंड कितना सबसे ज्यादा कितना गिरा है। और रेशियो में हम देखते हैं शार्प्स रेशियो। दैट्स इट। तो इतना हम जो है अपना एक फिल्टर लगा लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे इसको हम लगाएंगे सबसे पहले फिल्टर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मिला के करीबन 32 फंड्स यहां पे हैं। तो सबसे पहले फिल्टर में आपको पता है कि हम क्या करेंगे, हम पहले 3 साल का अगर किसी का एवरेज रोलिंग रिटर्न नहीं है तो वो हटा देंगे। सो यानी 3 साल मिनिमम हमें एवरेज रोलिंग रिटर्न चाहिए। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले आते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ले आते हैं उसके बाद जो है हम सिर्फ 15 फंड्स रखेंगे अपने पास और उसके अलावा जितने भी फंड्स होंगे उनको हम डिलीट कर देंगे। तो यहां से लेके आगे के जितने फंड्स हैं उनको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि इन्होंने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, ये टॉप 15 में नहीं आते हैं। तो अगर आप देखें कि आपके 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न अप्रोक्सीमेटली टॉप 5-6 के एक जैसे ही हैं, 20% के ऊपर है। तो दोस्तों एक चीज हम और करेंगे कि किसी का भी शार्प रेशियो क्या होता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं उसके बेसिस पे आप कितना अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। तो अगर किसी का भी शार्प रेशियो 1 से नीचे है तो उस फंड को हम नहीं रखेंगे क्योंकि मतलब वो बहुत ही बेकार रिस्क रिटर्न रेशियो हमें दे रहा है। तो हम इसको रखेंगे सिर्फ जो भी फंड्स हैं वो ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। तो अब जो भी शार्प रेशियो ग्रेटर देन 1 है उतने ही फंड रह जाएंगे। तो आपके सामने वैसे ही काफी कम फंड्स रह गए हैं, ये रह गए हैं 7 फंड्स। 7 फंड्स में हम रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे देखेंगे तो ये इस हिसाब से ये ऑर्गेनाइज होता है। तो आप देखेंगे ड्रॉडाउन के केस में सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन इस फंड ने और इस फंड ने दिया है, यानी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ने और DSP टॉप 100 इक्विटी फंड ने। इन दोनों ने सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन दिया, बट निप्पॉन ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी दिया है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सारे फंड्स जो है ना ये 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और इस 10 साल में कोविड आया था तो कोविड की वजह से इनके ड्रॉडाउन रेशियो ज्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने शार्प रेशियो के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लिया, हमने 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से देख लिया। अब अगर हम एक्सपेंस के रेशियो के हिसाब से देखें कि कितना एक्सपेंस रेशियो देके हम कितना रिटर्न्स कमा पा रहे हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो टॉप फंड्स आते हैं वो आते हैं ये। तो निप्पॉन इंडिया फिर भी लीड कर रहा है, फिर कोटक ब्लू चिप है, फिर इन्वेस्को है, फिर आपका ICICI प्रू ब्लू चिप है। तो ये इस तरीके से इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर हम सिर्फ जो है 5 फंड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे। तो अगर हम 5 फंड्स को रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे ऑर्गेनाइज करें तो ये आखिरी 2 फंड्स हमारे को फिर नहीं चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। तो अब हम ये 5 फंड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये 5 फंड्स ने जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो पहला फंड है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसका AUM भी बहुत ज्यादा है, 35,000 करोड़ का है। इसने कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न्स दिया है और एक्सपेंस रेशियो के टर्म्स में ये सबसे सस्ता फंड है। इसका 10 ईयर भी 15% है, 5 ईयर रिटर्न्स भी 20% है और रोलिंग रिटर्न तो बहुत ही अच्छा है। उसी तरीके से ICICI प्रू ब्लू चिप भी बहुत अच्छा है, उसका भी AUM सबसे ज्यादा है, 63,000 करोड़ का है। उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है बट उससे रिटर्न्स भी अच्छे दिए हैं। इसी तरीके से बड़ौदा BNP पारिबा है, इन्वेस्को है और बंधन है। ये 5 फंड्स है दोस्तों जिन्होंने 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिनके शार्प रेशियो भी 1 से ऊपर है, यानी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स के बेसिस पे इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, यानी रिस्क कम लिया है, रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। और अगर आप एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से भी देखें तो